तीसरा मसला है इस्तिंजे में ढेला इस्तेमाल करने का। ढेला हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, बाज मस्जिदों के अंदर ढेले रखे हुए होते हैं पेशाब खानों के ऊपर, लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद यूं ही रख करके छोड़ जाते हैं। अब अगर कोई दूसरा शख्स आता है और उसी ढेले को उठा करके इस्तिंजा ले लेता है तो वो पाक होगा या पाक नहीं होगा, ये मसला है। याद रखें, अगर ढेला छोटा है, छोटा यानी इतना बड़ा ढेला है कि उसको सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक मर्तबा इस्तेमाल करने के बाद ढेला नापाक हो गया, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी ने दोबारा इस्तेमाल कर लिया बगैर धुले हुए तो उसको पाकी हासिल नहीं होगी, ना तो उसका उसके बाद वुजू होगा और ना ही उसकी नमाज मोतबर कहलाएगी। और अगर ढेला बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक बार में एक जगह से, दूसरी बार में दूसरी जगह से, तीसरी बार में तीसरी जगह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें इजाजत है कि जितनी मर्तबा गुंजाइश हो उतनी मर्तबा इस्तेमाल कर ले। अब ढेले को इस्तेमाल किए हुए ढेले को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जो शख्स इस्तेमाल करे, ढेले को इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर अच्छी तरीके से पानी से भिगो दे, पानी उसके ऊपर बहा दे कि पूरा ढेला तर हो जाए। भाई किसी ने इस्तिंजा लिया, इस्तिंजा लेने के बाद इस्तिंजा लेने वाला शख्स उस ढेले को वहीं पर जो पानी आता है नलों के अंदर, उस पानी से भिगो दे, 3 या 4 बार अच्छी तरह तर कर दे। तर करने के बाद उठा करके रख दे, वो ढेला सूख जाएगा, पाक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं ये मसला इसलिए बता रहा हूं, बहुत सी मस्जिदों में ये होता है कि ढेले रखे हुए हैं, एक इस्तेमाल करके चला गया, दूसरा आया उसने भी वहीं से इस्तेमाल किया फिर रख दिया, तीसरा आया उसने भी इस्तेमाल करा फिर रख दिया, बगैर धुले पूरा महल्ला उस ढेले को इस्तेमाल करता है। पाकी हासिल नहीं होगी। पाकी हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो ढेले को अच्छी मर्तबा हर शख्स जो इस्तेमाल कर रहा है धो करके रख करके जाए, तब अगला आने वाला शख्स पाकी हासिल कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये तीसरा मसला। चौथा मसला है मोबाइल के नापाक हो जाने का। घरों के अंदर मोबाइल है, बच्चे भी लेते हैं, छोटे बच्चे भी हाथ में पकड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने पेशाब किया और मोबाइल के ऊपर आ गया या मोबाइल के नीचे से बह करके निकल गया, मोबाइल तर हो गया। अब मोबाइल पाक कैसा होगा? मोबाइल अगर बच्चे का पेशाब में भीग गया तो मोबाइल तो नापाक। आप उसको सुखो करके पाक करना चाहें तो पाक नहीं कर सकते। ये चीज सूख करके पाक नहीं होगी, भले ही चिकनी चीज है। उसके लिए आपको मोबाइल पानी से ही धुलना पड़ेगा। और धुलने का तरीका ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आप धार मारेंगे उसके ऊपर तो मोबाइल के खराब होने का अंदेशा है, खराब हो जाएगा। उसका तरीका यह है कि अच्छी तरीके से कोई गीला कपड़ा लेकर के जिसमें कतरे मौजूद हों, बगैर निचोड़े हुए, आपने कपड़ा गीला किया, कपड़ा गीला करने के बाद मामूली से निचोड़ लिया, हल्का सा इतना छोड़ दिया कि कतरे 2-4 उसमें से टपक जाए। टपकने के बाद उस कपड़े को मोबाइल के ऊपर निचोड़ दे। जब वो निचोड़ जाए तो उस दूसरे कपड़े से, इस कपड़े को निचोड़ा है उसको नहीं, दूसरे कपड़े से लेकर के उस कपड़े से पूरे मोबाइल को पहुंचे 3 बार। हर बार ऐसी करना है। पानी लेना है, निचोड़ना है, दूसरे कपड़े से साफ करना है पाक कपड़े से, फिर पानी लेना है, फिर निचोड़ना है, फिर दूसरे कपड़े से पाक करना है। 3 मर्तबा ये अमल करने से मोबाइल या इस जैसी चीज पाक हो जाती है। बात समझ में आ गई? ये था चौथा मसला। 5वां मसला है औरतों के ताल्लुक से, और मसला है लिकोरिया का। आजकल बहुत औरतों को ये परेशानी रहती है, ये मसाइल भी बताना जरूरी है। लिकोरिया, इसको सफेद पानी कहा जाता है, औरतों को आता है। आजकल के खाने पीने की चीजें ऐसी हैं कि आम तौर पर औरतों को ये परेशानी हो ही जाती है। अगर किसी औरत को हो जाए तो वो नमाज रोजा कैसे करेगी? पहले तो ये समझ लीजिए कि लिकोरिया ये वुजू को तोड़ने वाली चीज है, गुस्ल को तोड़ने वाली चीज नहीं है। अगर किसी औरत को सफेद पानी आता है, लिकोरिया की शिकायत है, तो
इससे गुस्ल नहीं टूटेगा, अलबत्ता अगर वुजू की हालत में आया है तो वुजू खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब मसला यह है कि किसी औरत को आया सफेद पानी और कपड़े पर लग गया, तो अब उन कपड़ों के साथ औरत नमाज पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? देखना यह है कि औरत को यह शिकायत किस दर्जा पहुंच चुकी है। अगर मामूली सी शिकायत है, थोड़ी बहुत आता है फिर बंद हो जाता है, तो हुक्म यह है कि कपड़ा चेंज करे। अगर एक 10 के सिक्के से ज्यादा लग गया है, 10 का सिक्का चला है ना हमारे यहां, अगर 10 के सिक्के के बराबर दाग कपड़े पर लग गया है तो अब कपड़े का धुलना या बदलना जरूरी होगा, और अगर कम लगा है तो उसी कपड़े के साथ औरत नमाज पढ़ सकती है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर शिकायत ज्यादा है, इस कदर सफेद पानी की शिकायत हो चुकी है कि एक नमाज का वक्त कट नहीं पाता और फिर पानी आ जाता है, एक नमाज का वक्त नहीं कट पाता, तो अब माजूर के हुक्म में है, वो औरत माजूर के हुक्म में है। उसका हुक्म यह है कि अगर लगातार आ रहा है, एक नमाज का वक्त नहीं कट पा रहा है, तो अब वो कपड़ा इस्तेमाल करेगी, जैसे एमसी के दौरान औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती है। कपड़ा इस्तेमाल करे और नमाज के वक्त में उस कपड़े को हटा करके दोबारा वुजू करे, अगर वुजू है तब भी दोबारा वुजू करे, और वुजू करने के बाद नमाज पढ़े, फिर कपड़ा लगा ले। बात समझ में आ गई? ये मसला है लिकोरिया का। ऐसी मसला है नापाक मेहंदी लगाने का। आज के दौर में बहुत सारी मेहंदियां ऐसी चल गई हैं जिसके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है, नापाक चीज इस्तेमाल होती है, और लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। ज्यादा रचनी चाहिए, अच्छा कलर आना चाहिए, लड़कियां इस्तेमाल कर लेती हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी ने लगा ली और बाद में पता चला कि भाई नापाक मेहंदी थी, हमने लगा ली और रच भी गई, तो अब वो क्या करेगी? कैसे नमाज पढ़ेगी? उसका हुक्म यह है कि जब तक मेहंदी का जो पाउडर होता है, पाउडर जो सूख जाता है, जब तक वो हाथों पर लगा रहेगा नमाज नहीं होगी। अगर मेहंदी के अंदर अल्कोहल मिला हुआ है या कोई और नापाक चीज मिली हुई है और मेहंदी का पाउडर जो हाथों पर लगा हुआ है धुलने से पहले वो लगा रहेगा तो नमाज नहीं होगी। जब धुल लेगी और रच जाएगी तो रचने के बाद हाथ पाक हो जाएंगे। जो मेहंदी हाथों पर रच करके आई है वो नापाक नहीं कहलाएगी। बात समझ में आ गई? यानी मेहंदी का पाउडर नापाक होगा, रचने के बाद जो मेहंदी उभर करके आई है हाथों पर डिजाइन की शक्ल में, वो नापाक नहीं कहलाती है, उसको उसके साथ में नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये कुल मसले थे घरेलू ताल्लुक से जो मैंने बयान कर दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना आए तो आप दोबारा मालूम कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।